हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 22 मार्च को होने वाले हिंदी विषय के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सभी प्रकार के जो पेपर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सब आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। सबसे पहले देखिए, आपके लिखा है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025। ठीक है, कक्षा 8 है, विषय हिंदी। यहाँ पे अपने क्वेश्चन पेपर क्रमांक लेकर रखें, बिल्कुल इसी टाइप का आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है। ठीक है ना, तो आपकी बेहतरीन, ताकि आप ए ग्रेड हासिल कर सको, उसके लिए इस प्रकार की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। समय अवधि आपके 2.5 घंटे टाइम, आपके पूर्णांक 80 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद में आपके लिए कुल प्रश्न 25 रहेंगे। ठीक है ना, 25 प्रश्न टोटल रहेंगे। सबसे पहले आपको अपने जो रोल नंबर है वो यहाँ पे लिख देने इन फिगर्स। ठीक है ना, अनुक्रमांक यहाँ पे आपको वर्ड्स शब्दों में भी लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके लिए यहाँ डेट है, डेट जो रहेगी अपने वो लिखनी है 22 मार्च 2025। वार लिख देना अपना। ठीक है ना, यहाँ पे परीक्षार्थी के साइन करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपने जो इनविजिलेटर है यानी निरीक्षक है वो अपने साइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अपने लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं। ठीक है ना, उनका पढ़ रखे हैं आपने। एक एग्जाम में जो निर्देश होते हैं वो सेम ही रहते हैं अपने हर एग्जाम में निर्देश। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अपने निर्देश हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट जो अपना पेज है उसके ऊपर, जहाँ से अपने क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। यहाँ से आपको सबसे पहले प्रश्न पूछा है, आज के माहौल में कौन अधिक परेशान है। तो कौन अधिक परेशान है? ईमानदार लोग, मेहनत करने वाले लोग, निरही भोले भाले लोग, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? अपना घ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम घ। ठीक है ना, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, सुदामा को देखकर कौन अभिभूत हो उठता है। ठीक है, तो श्री कृष्ण के सेवक, श्री कृष्ण की पत्नी, या श्री कृष्ण के का दरबार। तो श्री कृष्ण, इसमें हम सही ऑप्शन कर देंगे अपना ग ऑप्शन। ठीक है, यहाँ फिल कर देंगे ग। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये जो दीवाने शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मस्तानों के लिए, देश प्रेमियों के लिए, देश के वीरों के लिए, या फिर साहसी व्यक्तियों के लिए। तो इसमें ग ऑप्शन करेक्ट होगा अपना। ठीक है, मैं यहाँ टिक लगा रहा हूँ, आपको ग भरना है। ठीक है ना, ग ऑप्शन। अगला देखते हैं अपने, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में कवयित्री का कौन सा दृष्टिकोण यहाँ पे प्रकट हुआ है। तो कौन सा दृष्टिकोण हुआ है यहाँ पे प्रकट? अपना आशावादी। क्या होगा अपने? आशावादी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न अपने, आई प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ शब्द है। तो देखिए, जयपुरी, अजमेरी, मिठाई और सर्दी। कितना आसान क्वेश्चन है, मिठाई। ठीक है ना, ग ऑप्शन, यहाँ पे आपको ग भर देना है। अगला देखते हैं कि मिठाई का सही बहुवचन कौन सा है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा बहुवचन वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये दोनों सेम छपे हुए, तो इनमें कंफ्यूज होता है, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन है अपना मिठाइयाँ। मिठाई का बहुवचन मिठाइयाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपने। नेक्स्ट है कि बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया। बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किसने किया? सांप ने, लहरों ने, चट्टानों ने, या आकाश ने। तो हम जानते हैं ये किसने किया था? लहरों ने किया था। किसने किया था? लहरों ने। अगला क्वेश्चन है अपना जो दे रखा है आपने को, कि गोपी, यहाँ पे लिखा है, गोपी ने यशोदा को शिकायत की। क्या शिकायत की गोपी ने यशोदा को? ये की ग्वालों की ग्वाल वालों की, या बलराम की, या फिर श्री कृष्ण की, या श्रीदामा यानी सुदामा की। तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट होगा अपना। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, उसमें देखते हैं सबसे पहले, यहाँ से आपको 9 से 14 तक है, ये 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्या पूछा हमसे कि बदलू चूड़ियाँ बेचने में कौन सा तरीका अपनाता था, और लाख की चूड़ियां पाठ के आधार पर आपको ये बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन में उत्तर देना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बदलू चूड़ियां बेचने के लिए वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था। कौन सा? यहाँ लिख देंगे वस्तु, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था। ठीक है, अगला क्या बोला है कि अकबरी लोटा पाठ
में लोटा बिकने की स्थिति में किसे और कितना फायदा हुआ। तो हम जानते हैं कि इसमें किसको फायदा हुआ था, तो लाला झाऊलाल को हुआ था और 250 के बदले उसे 500 रुपए मिले थे। किसको फायदा हुआ था इस स्थिति में, तो हम लिखेंगे झाऊलाल, झाऊलाल को हुआ था और कितना कि उसको 250 के स्थान पे 500 रुपए, 250 की जगह 500 रुपए मिले थे। ठीक है ना, मिले थे। ठीक है, अगला देखते हैं अपने कि श्री कृष्ण की महिमा से कौन अनभिज्ञ थे। तो कौन थे, सुदामा। कौन थे, सुदामा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, सुदामा। ठीक है, सुदामा श्री कृष्ण की महिमा से अनभिज्ञ थे। फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कबीर के अनुसार संसार में किसका शत्रु नहीं होता है। तो कबीर ने किसका बोला है कि शत्रु नहीं होता है, तो कबीर ने बताया है कि जिनका मन शांत और निर्मल होता है उनका कोई शत्रु नहीं होता। क्या, जिनका मन शांत व निर्मल होता है, ठीक है ना, उनका कोई शत्रु नहीं होता है। फिर अपने से पूछा अन उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाने हैं। तो अन से क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा अनपढ़, ठीक है, एक आप कुछ भी बना दो अनर्थ, ठीक है ना, खूब सारे हैं, अनर्थ, ठीक है ना, यहाँ नर्थ अनर्थ, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ और भी लिख सकते हो, अनादर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे संयोग का विलोम शब्द वियोग है, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है। विष, विष का होता है अपने अमृत, ठीक है, और दूसरा है रात्रि का होता है दिवस, रात्रि का क्या होता है अपने दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां से अपने क्वेश्चन रहेंगे बड़े क्वेश्चन, ठीक है, 4-4 नंबर के क्वेश्चन। नियमों को क्रियान्वित करने वालों का मन पवित्र क्यों नहीं होता है, क्या निराश हुआ जाए, पाठ के आधार पर आपको बताना है। लिखिए, तो क्या लिखेंगे कि जो नियमों का क्रियान्वित करते हैं या पालन करते हैं उनमें स्वार्थ की भावना हमेशा बनी रहती है, जिससे जो धन उनको दूसरों के लिए खर्च करना होता है वो उनको खुद को लेने का या उसको सोचते हैं कि हम ले लें, ये मन में भाव रहता है। ये इस प्रकार से आप 15वें का आंसर लिख देंगे। फिर अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन कि बूंद ने पृथ्वी के भीतर के कैसे दृश्य का वर्णन किया है, पानी की कहानी पाठ के आधार पर आपको बताना है। 4 नंबर का ये अपने क्वेश्चन है। तो हम कैसे बोलेंगे कि बूंद ने क्या कहा, बूंद ये कहती है कि पृथ्वी के भीतर दृश्य बोला कि जो ठोस नहीं है, वहां पर बूंद बड़ी बड़ी लाल पीली चट्टानों को देखती हैं और अनेक प्रकार की धातुएं उनको नजर आती है वहां पे, ठीक है ना, ये लिखना है। फिर अगला है अपना सप्रसंग व्याख्या, इसको आप जानते हो, ये अपने कौन से पाठ से हैं, आपको पाठ के जो अपने लेखक हैं, जो अपने कवि हैं, उन सभी का आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ये 4 नंबर का आपसे 70वें नंबर पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो किस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको ये लिखना है कि इस पाठ के कवि कौन है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि आप ध्यान रखना कि ये हमारे जो अपने नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र है, लिखा किसने, नरोत्तम दास। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ नरोत्तम दास, नरोत्तम दास द्वारा, और नरोत्तम दास ने ये कहाँ पे लिखे हैं, सुदामा चरित में, सुदामा चरित, ठीक है, सुदामा चरित में उन्होंने ये लिख रखा है, ठीक है। सुदामा चरित जो पाठ है उससे ये लिया गया है, वहां पे वो गरीब सुदामा का वर्णन कर रखा है, ठीक है। ये इतना लिखेंगे, ये हो जाएगा अपने केस में सप्रसंग में, सप्रसंग। और व्याख्या यहां से करेंगे हम, व्याख्या में क्या लिखेंगे, व्याख्या जो होगी उसमें हम लिखेंगे कि द्वारपाल को जब कहते हैं, द्वारपाल कहते हैं कि हे प्रभु, दरवाजे पर कोई निर्बल ब्राह्मण आया है
और सिर पे कुछ नहीं है, कपड़ा वगैरह कुछ नहीं है, गरीब दिख रहा है और फटी हुई धोती है, इस प्रकार की अवस्था में है। तो श्री कृष्ण उसको सुंदरता, मतलब वो श्री कृष्ण जब उसकी बात सुनते हैं तो काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनको ये आइडिया लग जाता है कि कौन है, ठीक है ना। तो इस बात का इसमें वर्णन है, तो ये बातें ही आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जड़ होना, तो जड़ होने का अर्थ आपको यहाँ लिखना है। अर्थ क्या लिखेंगे? जड़ होने का मतलब होता है निर्जीव होना। क्या? निर्जीव। जैसा, निर्जीव जैसा होना, ठीक है। निर्जीव जैसा होना लिख देंगे। अच्छा, और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? वाक्य में प्रयोग करेंगे कि मान लेते हैं अमित ने अपने मित्र की मृत्यु का समाचार सुना तो वह जड़ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अगला है अक्ल चकराना। अक्ल चकराना का मतलब होता है कुछ समझ में नहीं आना। क्या लिखेंगे? कुछ समझ में नहीं आना, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आना, तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? वाक्य में प्रयोग करेंगे कि बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करने के बाद मेरी अकल चकरा गई, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, क्वेश्चन हमसे पूछा गया, जेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं, इसे क्यों बनाया जाता है? तो जेब्रा क्रॉसिंग बड़ा ही आसान है। क्यों होता है? आप जानते हो कि सड़क के ऊपर जो ऐसे, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से सड़क है, इसके ऊपर काली और सफ़ेद जो धारियाँ होती है उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। और ये जेब्रा क्रॉसिंग चौराहे तिराहे जो भी होता है उस पर पैदल यात्रियों को सुरक्षित रूप से निकलने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने से पूछा गया है कि पड़ोस में जल का दुरुपयोग हो रहा है, आप उसे रोकने के लिए क्या करेंगे? तो हम पड़ोसियों को पहले समझाएंगे, जल का महत्व बताएंगे कि जल ही जीवन है, उसका सही उपयोग किया जाए। इस प्रकार से हम उनको समझाएंगे, ठीक है। आपको 2-3 लाइनों में उत्तर देना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके लिए जो जगह छोड़ रखी है उसी में देना आपको आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल हूबहू आपको मिलान करनी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे मिलाएंगे? देखिए, गोरस, गोरस को मिलाएंगे माखन से, ठीक है ना, माखन। फिर एक कंचन, कंचन बोलते हैं हम सोने को, किसको? सोने को, कंचन इन सोना। दाख, दाख बोला जाता है अंगूर को, किसको? अंगूर को। फिर अपने सकेली, सकेली बोलेंगे हम संभाल कर को, किसको? संभाल कर को, ठीक है। फिर एक गंतव्य, गंतव्य होगा स्थान पर पहुंचने के लिए। फिर है भाव, भाव का होगा एक रस, क्या होगा अपने? एक रस, ठीक है। इस प्रकार से इसको मिला लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें अपने को रिक्त स्थान दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, ठीक है। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें अपने को मिलाना है। पहला दे रखा है आवत गारी एक, यहां से चुनना अपने को, ठीक है। पहले में लिख देंगे आवत गारी एक उलटत, ठीक है, उलटत, ये लिख देंगे। होई अनेक, होई अनेक। फिर है चिर जीवो, चिर जीवो, यहां पे लिखेंगे अपने दो, क्या लिखेंगे इसमें? दो, दो भैया हरी हलधर को की जोटी, ठीक है। फिर है चापी दा काख में, तो इसमें लिख देंगे अपने पोटरी, क्या लिख देंगे अपना? पोटरी। अगला है वह डैश की तैयारी में है, तो यहां लिख देंगे, यहां पे आया अपने उड़ने, उड़ने की तैयारी में है। दूसरे डैश को जाते हैं, तो दूसरे डैश कहां को जाते हैं, कहां को जाते हैं। फिर तुम कैसे आए चले, तो यहां पे लिखेंगे डैश तुम कैसे आए, तो इसमें लिखेंगे कहां, यहां कहां कर देंगे हम, ठीक है।
और दूसरे डैश को जाते, तो यहाँ पे हम कर देंगे महादेश, है ना, यहाँ पे महादेश ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट करेंगे महादेश, महादेश, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर अगला है अपना ये बूंद वाले पार्ट से लिया गया, ठीक है ना, आप जानते हैं इसके बारे में। बूंद नल में कैसे पहुंची, ठीक है ना, तो आप जानते हैं बूंद क्या थी, नदी के तट पर ऊंची मीनार में कुछ काली पीली हवाएं चल रही थी और बूंद उनको उत्सुकतावश देखने लगी और दुर्भाग्य से क्या हुआ, उनके पास गई और उनके साथ ही उन्होंने उनको खींच लिया, ये लिख देंगे। दूसरा है बूंद ने कब अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया, तो बूंद ने जब, कैसे, जब उनके साथ उत्सुकता से उनको देखने लगी उस समय उसने न्योता दिया। ठीक है, अगला है अंत, बूंद अंत में किसके पास पहुंची, तो बूंद अंत में पृथ्वी में समा गई और अंदर ही अंदर घूमते घूमते बेर के पास पहुंची, ये लिख देंगे। फिर है सौभाग्य, सौभाग्य का हमको लिखना है, तो सौभाग्य का हम लिख देंगे ये दुर्भाग्य, ठीक है ना, ये आया। और पतला का लिख देंगे मोटा, यहाँ मोटे लिखा लेकिन हम लिखेंगे मोटा, ठीक है, ये यहाँ नीचे जगह दे रखी है, यहाँ पे करना है। फिर उसके बाद में हमको दे रखा है अपने 24वें नंबर पे जो क्वेश्चन आएगा वो आपको रहेगा, हमें अपने को क्या, एक पत्र लेखन होगा। इसमें क्या बोला, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर कक्षा 8 के विद्यार्थी अनिल कुमार है, ठीक है, अपने को अनिल मान लीजिए। अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, ठीक है, ये प्रार्थना पत्र हो गया। अब ये प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और फिर आपके जो दे रखा है अपने नेक्स्ट में, यहाँ पे प्रार्थना पत्र के लिए अपने लिए जगह दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे जो 25वां प्रश्न है जिसमें आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपको जो है लेख वो अच्छे से तैयार कर लेना ताकि आपके यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है ना। इस प्रकार का आपका पेपर रहने वाला है, कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।